और निधि अर्पण का भी कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद काशी महानगर के अध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह जी उपस्थित हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और शिवचरण अग्रवाल जी से आग्रह करते हैं कि आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आपके कार्य और संवर्धन करें। प्रणाम करते हुए अपनी निधि को अर्पण करेंगे। श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो किल गुरु कुर्यात् सदा मंगलम। नरसिंह मठ में यहाँ जो अध्ययन करने वाले सभी छात्र हैं, यहाँ का जो दिनचर्या इत्यादि है सभी 4 बजे से प्रातः शुरू हो जाती है, जो शाम को 7-8 बजे तक 10 बजे तक रहती है। इसमें सभी का सुबह प्रातः उठकर स्नान इत्यादि, गंगा स्नान इत्यादि सभी है। पूजन अर्चना वंदन है, भगवान का नरसिंह मठ का आरती, भगवान का श्रृंगार अभिषेक इत्यादि होने के बाद में सभी अपने अपने कक्षाओं का अपने अपने अध्ययन की ओर बढ़ते हुए दोपहर को भोजन इत्यादि की व्यवस्था वगैरह। इसके बाद में शाम के समय में वापस अपना अध्ययन और शाम के समय भगवान की आरती पूजन वर्धन करते हुए यहाँ सभी लोग, सभी जो नरसिंह मठ में छात्र इत्यादि रह रहे हैं, ये सभी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं इस प्रकार से ज्योतिष का। धर्म जागरण न्यास के अध्यक्ष राजेश सिंह जी, वेद शिक्षा मंदिर के उप प्रबंधक और यहाँ जो गंगा शाखा लगती है इसके शाखा कार्यवाह श्री विकास मेहरा जी और संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर हम सबके बीच काशी के प्रतिष्ठित अनेक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका करके मार्गदर्शन करने वाले ऐसे पूर्व सभासद श्रीमान रविशंकर सिंह जी और उपस्थित हमारे वैदिक विद्वान, युवा वैदिक विद्वान, काशी के गणमान्य नागरिक। आज बहुत ही पावन दिन है। श्रद्धेय अशोक जी के बारे में सूर्य को दीपक जिलाने के दिखाने के समान है। उनके बारे में कुछ कहना, उनका जन्म संघ स्थापना के 1 वर्ष बाद हुआ था। संघ की स्थापना हिंदू समाज के संगठन के लिए हुई थी कि हिंदू समाज को संगठित करना है और उसके आधार पर अपना देश भारत विश्व गुरु की प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इसी संकल्पना को लेकर के डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925, उस समय विजयादशमी का दिन था, नागपुर में मोहिते राम नामक बाड़ा में हुई थी, हम सब जानते हैं। ठीक 1 वर्ष पश्चात इस भारत में ऐसे महान विभूति का जन्म होता है जिनको युग पुरुष के नाम से पूरी दुनिया जानती है। युग में कभी एक बार ऐसे महापुरुष का जन्म होता है और उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज के जितने भी अपने संत गण थे, जितने भी पीठ थे, जितने भी अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, सभी को संगठित करके एक स्वर से हिंदू समाज को संगठित करते हुए श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इस संकल्पना को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया था और उसकी अग्रणी भूमिका निर्वाह किया था उन्होंने। और उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों के आंखों के सामने वह विराट मंदिर देखने को मिलने जा रहा है। शायद जनवरी में कोई तिथि घोषित होने वाली है या हो चुकी होगी और उस समय हम लोग, पूरी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार से हिंदू एक पराक्रम करते हुए हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो रही है और श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अशोक जी के बारे में बाकी महाराज जी लोग सब लोग बताएंगे। बहुत कर चुके थे अशोक जी,
अशोक जी ने वेद को बहुत कुछ अपने जीवन में वेद विद्या के लिए प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। एक घटना ध्यान में आती है, अशोक जी ने स्वयं कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी। उस दृश्य का वर्णन कर रहे थे अशोक जी, और यहीं के विद्यालय के बच्चे, इस नरसिंह मठ के बच्चे सुंदरपुर में गए थे, और सुंदरपुर में जब विद्यालय प्रारंभ हुआ था उस समय एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था सुंदरपुर में। अशोक जी मंच पर थे। अशोक जी ने इस घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा बताई थी। उन्होंने कहा था, विद्यार्थी काल के अंदर हम एक स्वप्न देख रहे थे, और स्वप्न ने हमें झकझोर दिया जब हमारे वेद ग्रंथ बॉयलर में झोंके जा रहे थे। रोने लगे उठ करके, कहे कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपना जीवन इसी लिए समर्पित कर देंगे। वो निकल पड़े वहां से, लेकिन गुरु की आज्ञा से फिर संघ के प्रचारक बने, और फिर उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन तो जरूर किया, लेकिन वेद विद्या का प्रचार प्रसार करते रहे। काशी के विद्वानों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, और काशी के विद्वानों की सभा में अशोक जी ने प्रश्न किया कि बताइए आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। शायद निरुत्तर थे, कोई उत्तर नहीं दे सका। उन्होंने कहा, जब अपने बच्चों को वेद नहीं पढ़ाते हैं, वेद तो कोई पुस्तक का विषय नहीं है, वेद तो कंठों में लाने का विषय है, इसलिए आपके बच्चे अगर वेद नहीं पढ़ेंगे तो काशी से वेद समाप्त होगा तो पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा। मैं इस सिद्ध पीठ को प्रणाम करना चाहूंगा जो जीवंत समाधि रही है, और कभी माननीय अशोक सिंघल जी की तपोस्थली रही है, कर्मस्थली रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। इसके बाद मंच पे जो भी श्रद्धेय उपस्थित हैं, मैं उनको करबद्ध प्रणाम करना चाहूंगा। उपस्थित सभी अतिथि वृंद को मेरा प्रणाम, और साथ ही वैदिक शिक्षा का संकल्प लेकर माननीय अशोक सिंघल जी की जो अंतिम इच्छा थी, घर घर पहुंचे वैदिक शिक्षा, उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए जो हमारे विद्यार्थी हैं, वेद विद्यार्थी, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। अपने समाज की एक परंपरा रही है कि समाज का जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक दूसरे के सहयोग से चलता रहा है, और निश्चित रूप से अगर हम वेद को हर घर में स्थापित करना चाहते हैं, और वेद को स्थापित करके हम भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो वेद विद्यार्थियों की चिंता हमें करनी होगी। आज ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे समाज के लिए कि जब भी किसी गार्जियन से, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, चाहे किसी भी वर्ग विशेष का परिवार हो, जब पूछा जाता है कि आप बच्चे को क्या कराना चाहते हैं, लोग डॉक्टर, इंजीनियर या और भी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, जो डिग्रियां हैं, उनकी तरफ तो लोगों का ध्यान होता है। लेकिन कभी ये कहते सुनते नहीं देखा जाता कि कोई कहे कि मैं अपने बच्चे को वैदिक ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ, जो है जो कम से कम वेद की रक्षा करे, जो और वेद को स्थापित करे, जो है अपने क्षेत्र में कम से कम जो है कुछ लोगों का प्रचार प्रसार करके जो है वेद के माध्यम से लोगों को दिशा और दशा प्रदान करेंगे। बच्चियों को एक हेल्थ कार्ड समर्पित कर रहा हूँ। उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से अस्पताल में उपलब्ध जो भी सुविधा है, तो ऐसी स्थिति में आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। ये हम संकल्प यहाँ दोहराने आए हैं जो है, और उसमें हम आपके साथ हैं। उसके लिए जितने भी विद्यार्थी हैं, फिलहाल अभी 17 नाम मुझे मिले थे जो है, कुछ लोग शायद गए हुए हैं बाहर, तो वो जब भी आ जाते हैं तो उनका भी आप कार्ड भिजवा देंगे प्रबंधन के माध्यम से, तो वो भी मैं करा दूंगा वहां से अप्रूवल। मंच पर उपस्थित परम पूज्य आदरणीय संत पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालाकांत जी महाराज को मैं चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कालनेम रावण ये संत थे नहीं बने तो उन्हें बिगड़ना पड़ा, और जो संत बाला पर से हरि भजे जग से रहे उदास, हर तीरथ आशा करे कब आई है उदास। माननीय अशोक सिंघल जी उसी में की कड़ी के संत थे जिन्होंने अपना जीवन पूरा समाज के लिए निछावर कर दिया। माननीय अशोक सिंघल जी के नाम को कौन नहीं जानता।